ठंडे ठंडे पानी आना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। प्रभु मुझे आशीर्वाद दे, मैं ऑटो का EMI जल्द से जल्द चुका सकूं। जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला, जय गोविंदा जय गोपाला। ये लड़की कितना सूती है। माँ पिताजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं दोनों बहनों को अच्छे तरीके से परवरिश कर सकूं। का पत्र देखते हुए एक सुंदर लिखे मम्मी नेहा उठा कि नहीं? नहीं भैया, लिख के दिया है पिताजी ने। नेहा उठ जा बेटी, तुम भी अपनी पिछली रात नेहा सही हो, अभी तक सही हो तुम? मम्मी वो दूध गर्म करके रखा है, तुम दोनों पी लेना, और कल रात का जो बचा हुआ खाना है वो खा के स्कूल चले जाना। ठीक है भैया।
निकालो। क्या था मैं? मैडम। नेहा, तुम्हें जो कविता दिया था सीखा? कहो। आँखों से हम देखते हैं, कानों से सुनते बात, खाना चबा कर खाते हैं, ये हमारा दांत, पाँव से चलते हाथों से करते काम। गबलू, मैथ का कॉपी निकालो, स्कूल का होमवर्क करो। गबलू, ये क्या कर रहा है तू? ये तूने बैग में कब लिया? दिन भर सिर्फ खाना खाना खाना। कितनी बार बोली गबलू, इतना मत खाया कर, इतना मत खाया कर। मेरी बात सुनता ही नहीं तू, हाँ? यहाँ पर गाड़ी रखने का जगह है? अरे भैया आप हैं, मैं तो अपने घर का राशन लेने सुमित, ये सामान पैक करके दो। भैया, कभी भी आपको रुपया पैसे की दिक्कत होने से सामान उधार ले जा सकते हैं। मुझे उधर ही पसंद नहीं, जो भी लेता हूँ नगद।
वायरस निकला है भारत में? मैंने तो नहीं सुना। हाँ, बहुत खतरनाक वायरस, सुना है चाइना से आया है। क्या होता है इससे? इससे आदमी को पहले बुखार होता है, फिर सांस का प्रॉब्लम होता है, इसकी वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। इसका वजह से सुना है भारत बंद होने वाला है। पूरे भारत में अभी सब बंद कर देंगे, एक दूसरे पर मेल मिलाप बंद हो जाएगा। भारत बंद मतलब तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। वैसे सुना है न्यूज़ में ऐसे होने वाला है। अब पता नहीं, देखो क्या होता है। आदमी का काम धंधा, स्कूल कॉलेज सब लेके प्रॉब्लम, बहुत दिक्कत होता है, बहुत दिक्कत होता है। कितना बढ़ाना भैया? तो पैसे ये हो गया 30,000, कुल मिला के 30,000 हो गया। भैया मुझे नहीं जाना है, नहीं जाना है, नहीं क्यों? बस सुना लेता हूँ। हेलो सर, मैं सबसे ऑटो फाइनेंस प्राइवेट से बात कर रहा हूँ। सर आज आपका लास्ट डेट है। भैया मेरे पास टाइम नहीं है। रोज चाय पीकर जाते हो, आज क्या हुआ? EMI देने के लिए जा रहा हूँ। चाय तैयार है, पी कर ही जाओ। रहने दो, आज रहने दो। मेरी तरफ से मैंने पिलाई, जाओ जाओ जाओ। बहुत मेहनत लड़का है ये। इसके माता पिता गुजरने के बाद रात दिन ऑटो रिक्शा चला के अपनी 2 बहनों को पढ़ा रहे हैं। बहुत प्यार करते हैं अपने बहनों को, किसी चीज़ का कमी का एहसास तक नहीं है। अरे तुम यहाँ?
तुम उन्हें कैसे पहचानते हो? इतने लंबे वक्त लिए है ये? नेहा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करती? क्या हुआ? भैया ने सुबह डांटा इसलिए क्या? अरे पगली, भैया तो हम दोनों के भलाई के लिए बोलते हैं। और तू सुबह इतनी देर तक सोई रहती है, जल्दी उठना चाहिए ना। स्कूल का पढ़ाई रहता है, घर का भी मैम का पढ़ाई रहता है, ये सब टाइम से करना चाहिए। ले, भैया के आने का वक्त हो चुका है। माँ और पिताजी गुजरने के बाद भैया ही तो हम दोनों को संभाले ना। और भैया के सिवा हम दोनों का रहेगा कौन? जी भैया। भैया ये क्या भैया? ये हमारे लिए? हाँ, ये दोनों तुम दोनों के लिए। ये बड़ी वाली छोटी के लिए और छोटी वाली तुम्हारे लिए। भैया आप हमेशा ही ऐसे करते हो। बड़ी को बड़ी चीज मिलनी चाहिए और छोटी को छोटी। आज बहुत खुश लग रहे हो भैया। क्यों नहीं? आज ऑटो रिक्शा का लास्ट ईएमआई था जो मैंने चुका दिया, इसीलिए बहुत खुश हूँ। अब और ज्यादा मेहनत करके तुम दोनों के लिए रुपया जमा करना है। और हमारे लिए भाभी भी तो लानी है आपको। नेहा, इधर आओ। भैया सुबह से नेहा मेरे साथ बात नहीं किया, वो फुलाकर बैठी हुई है। खाना खाएगी? नहीं भैया, ठीक से खाना भी नहीं खाएंगे। ठीक है। अरे ये तो मैं भूल ही गया था, ये नेहा के लिए है। देख इधर, भैया लेके आए। तेरे लिए भी लेके आए। भैया ने तुम्हें बुलाया, तुम नहीं गए क्यों? काले भैया ने मुझे डांटा क्यों? क्या बोली? मेरे को काले बोला? आई बोल दिया, मुझे काले बोल दिया। मामा काले बोल के हंगामा कर दिया भाई। जब रात को सब सोते हैं ना, तब काले भैया जागते हैं। धत तरीकी, ये बिजली को अभी जाना चाहिए था। नेहा, मेरी प्यारी बहन, अब गुस्सा थूक भी दो। भूमि, रसोई घर में इमरजेंसी लाइट है, नेहा को ले जाकर खाना खिला दो। ठीक है भैया। ये माचिस कहाँ पर रखा है? लगता है मेरे कमरे में है। मैं कमरे में जाकर ड्रेस भी बदल कर आता हूँ। न्यूज़ भी देखना है। ये लोड शेडिंग भी अभी होना था। लो, बिजली आ गई। कपड़ा इतना गंद हो गया, चेंज नहीं किया। भूमि, जी भैया। इधर आओ। तो इसका दूसरा कपड़ा लेके आओ। ये भी रखो। इधर आओ। कपड़ा चेंज करो। नीचे रखो।
भैया ये कपड़ा लेके आओ। नमस्कार, मैं हूँ सुनीता। क्या खबर में आप सबका स्वागत है। आज का मुख्य समाचार ये है, देश में कोरोना वायरस का संक्रमण फैलता ही जा रहा है। पिछले 2 दिनों में इसका मामला तेजी से बढ़े है। आम लोगों में इसका संक्रमण रोका जा सके इसलिए देश के सैकड़ों जिले में लॉकडाउन किया गया है। ये खतरनाक वायरस लोगों से लोगों में तेजी से फैल रही है, इसलिए प्रधानमंत्री ने लोगों को कैसे एक दूसरे से दूर रखा जाए, इसके लिए आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में बंद का ऐलान किया है। 14 तारीख तक जो जहां है उसे वहीं रहना पड़ेगा। ना कोई दुकान खुल सकता है और ना कोई वाहन चला सकता है। सिर्फ 1 घंटे के लिए एटीएम ही खुला रहेगा। हर रोज परिस्थितियों के अनुसार गाइडलाइन दिया जाएगा। क्या हुआ भैया? नहीं कुछ नहीं। तो खाना खा लिया? हाँ। आप खाना नहीं खाएंगे भैया? नहीं, मैं बाद में खा लूंगा। तो फिर मैं भी अभी तक खाना नहीं खाई, मैं आपके साथ खाऊंगी। ठीक है। खबर जानने के लिए देखते रहिए क्या खबर। रोका जा सके इसलिए देश के सैकड़ों जिले में लॉकडाउन किया गया है। ये खतरनाक भैया अब क्या होगा? घर में जो रेशन है वो तो सिर्फ 3 दिन तक ही चलेगा। वही तो मैं सोच रहा हूँ। मुझे भूख लगी है दीदी, मुझे भूख लगी है। नमस्कार, क्या खबर न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं रश्मि दास। यहाँ पर हम आपको सुबह सुबह कोरोना महामारी के कारण भारत बंद का असर हर राज्य में दिखा रहे हैं। देखिए, सारी दुकानें बंद, रास्ते सुनसान। काश मैं उन औरतों की बातों पे ध्यान देता। इसकी वजह से आदमी की मौत भी हो सकती है। इसका वजह से सुना है भारत बंद होने वाला है। पूरे भारत में अभी सब बंद कर दिया एक दूसरे पर। EMI की इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं देता। बैंक में सिर्फ 500 रुपया है। अब क्या होगा? दीदी फोन। शायद भैया का होगा। भैया हेलो। हाँ मैम, ठीक है मैम। ठीक है हाँ मैम, हाँ रखती हूँ। दीदी किसका फोन? मैम का मैम बोल रही थी लॉकडाउन की वजह से कल से हम दोनों को नहीं पढ़ाएंगे। दीदी मुझे भूख लगी है, कुछ खाने के लिए है?
ठीक है, मैं देखती हूँ। भैया, मैं अपने कमरे में हूँ, क्या हुआ? जरा इधर आइए। क्या हुआ? एक काम करो, एक काम करो, प्याज काटो और मिर्ची, एक मिर्ची दे देना, ये है, और थोड़ा नमक डालो इसमें। एक काम करो, और दो, उसको खिला दो। हेलो। मुझे नहीं खाना। भैया, नेहा नहीं खा रही है। वाह,
तो मैंने कहाँ से खाना लाया हूँ। दोनों सो जाओ दोनों। यहाँ देखो देखो तुम दोनों के लिए मैं क्या बना के लेके आया। देखो 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 खाओ खाओ देखो खा के देखो। मैं भी खाता हूँ। देखो 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 खा के देखो खाओ खाओ। आज का मीटिंग इसलिए बुलाया गया है, इस लॉकडाउन में क्लब का क्या दायित्व बनता है, इन सब विषय में चर्चा करने के लिए हमारे तरुण संघ क्लब के प्रेसिडेंट मिस्टर शंभू प्रसाद जी सबके सामने कुछ बातें रखेंगे। मैं उनको अपनी बात रखने के लिए अनुरोध करता हूँ। ऐसा लॉकडाउन जिंदगी में पहली बार हुआ। दिन ब दिन परिस्थितियां और भी खराब हो सकती हैं। ये जो वायरस है जिसे कोविड-19 का नाम दिया गया है, ये चाइना से फैला। मैंने सेक्रेटरी सौबिक से कहा था कि मीटिंग में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखकर बैठना है। इस क्लब के प्रेसिडेंट होने के नाते मैंने जो सलाह दिया था आप लोगों ने उसे निभाया है। आज का ये मीटिंग इसलिए रखा गया है कि हमें अपने गली मोहल्ले के लोगों को इस चीनी वायरस से बचाना है और उन्हें सुरक्षित रखने की कोशिश करनी है। वो हम कैसे कर सकते हैं? क्लब का महत्व क्या है? अपनी गली मोहल्ले के लोगों के दुख सुख में शामिल होना। इस टाइम हमें सतर्क होकर सबका हेल्प करना है। ये वायरस एक आदमी से दूसरे आदमी तक फैलता है। ये एक बुखार है, आम बुखारों से अलग। जिन लोगों में स्टेमिना कम है उन्हें जल्दी पकड़ लेता है। हर देश में ये चीनी वायरस फैला है। विशेषकर बड़े बड़े देशों में ये ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। इंसान मरते जा रहे हैं। हम फोन के जरिए भी सभी को सतर्क कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट अगर कुछ बातें रखना चाहें तो। नहीं नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है। आप सही बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए।
बोलते रहिए। ऐसे लॉकडाउन में गरीब परिवार और मिडिल क्लास परिवार के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है। जो दिन मजदूरी करते हैं, रिक्शा चला के खाते हैं, ऐसे बहुत से परिवार हैं। अमीर लोगों के पास तो जमा पूंजी है, उनका तो काम चल जाएगा, लेकिन गरीब और मिडिल क्लास परिवार की सहायता करनी चाहिए। इस क्लब में कोई भी प्रोग्राम होता है तो हम इन्हीं गली मोहल्ले के लोगों से चंदा लेकर ही प्रोग्राम को आगे ले जाते हैं। चाहे दुर्गा पूजा हो या काली पूजा, हर प्रोग्राम में ये हमारे साथ खड़े रहते हैं। खाने पीने का सुना है सरकार खाने पीने का इंतजाम कर रही है। हाँ, हमें सरकार के साथ मिलकर ही ये काम करनी है, लेकिन जब तक सरकार से हेल्प ना आए हमें मदद करनी होगी अपने गली मोहल्ले के परिवारों को। कल एक लिस्ट बनाना पड़ेगा किन किन लोगों को सहायता की आवश्यकता है। कल आप लोग ये काम करेंगे। कहीं ये बुखार उस वायरस के कारण तो नहीं? हे भगवान, अब क्या होगा? हे प्रभु, मेरे बहन को रक्षा करना। भूमि, पानी लेके आओ 1 ग्लास। पानी पिला दो। चिंता मत कर, भैया कल जरूर कुछ ना कुछ खाने के लिए लेके आएंगे। भैया कल आप खाने के लिए कुछ लेके आएंगे ना? हाँ। पानी की व्यवस्था किया। क्या हुआ? क्या हुआ भूमि? दीदी को क्या हुआ? दीदी
क्या हुआ? दीदी क्या हुआ? भैया दीदी को क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तुम लेटे रहो। थोड़ा पानी पियो, थोड़ा पानी पियो। आओ थोड़ा पानी पियो। अभी आना था। तुम दोनों सो जाओ। आज मैं यहीं पर सो जाता हूँ। और मेंबर कहाँ है? वो सबको खाने के लिए ले गया है, थोड़ा ही बचा है। सारा सामान पैक हो गया? हाँ, अंदर रखा हुआ है। रुको रुको ये, उनका नाम लिस्ट में डालने का ज़रूरत ही नहीं था। जो आदमी ऑटो रिक्शा के 30,000 EMI भर सकते हैं, सोचो उनको हेल्प करने का ज़रूरत है क्या? तू जो सोच रहा है वैसा नहीं भी तो हो सकता है। कुछ मिडिल क्लास फैमिली के लोग ऐसे भी हैं जो अपने घर के हालात किसी को नहीं बोलते और अंदर ही अंदर घुटान सा महसूस करते हैं। मैं तो हर एक के घर में जाऊंगा सामान लेके, कोई मेरे साथ जाए या ना जाए। टोटल कितना है? 108। जिंदगी में सारा अरमान हो गया, ये जहां को क्या हो गया, क्या से क्या ये हो गया। सपने कितनी अरमां कितनी मन में था, सब कुछ बिखर गया, अब क्या होगा, ये क्या हो गया।
ये जहां अब सो गया, अब क्या होगा किसको पता। मेरा कसूर है कि मैं किसको बयां करूं ना। मेरा कसूर है कि मैं किसको बयां करूं ना। ये मेरे हाले दिल की किसको बयां कर पाऊं ना। रातों में नींद नहीं आती, भूखे ही सोते मेरी बहने। ओ रातों में नींद नहीं आती, भूखे ही सोते मेरी बहने। मुझको मुझसे धिक्कार है, मैं कुछ कर पाऊं ना। मेरे ही जैसा कितनों के गम में, अब कैसे जिएंगे हम सब। जीने के लिए तरसे सब, ये सपने अब खो गया। ये क्या हो गया, ये जहां अब सो गया, अब क्या होगा किसको पता। ये क्या दिन आ गया, सारा जहां मचल गया। दिल में कुछ करने का जुनून था, अब बिखर गया। सारा अरमां बिखर गया। ये क्या हो गया, ये जहां सो गया, अब क्या होगा अब क्या होगा किसको पता। अशोक भैया, अशोक भैया, अशोक भैया, ओ अशोक भैया, अशोक भैया। कौन? दरवाजा खुला है, अंदर आ जाओ। हे भगवान, ये लोग भी तो बहुत ही खराब परिस्थितियों में गुजर रहे हैं। अशोक भैया, हमारे धर्मसंघ क्लब की तरफ से हमारे गली मोहल्ले के लोगों को हेल्प किया जा रहा है। आप लोगों के लिए भी कुछ खाने पीने का सामान लाएंगे।
क्या से क्या हो गया भैया। वायरस की वजह से लॉकडाउन के कारण हर किसी परिवार की हालत खराब हो गया है। मैं तो बहुत ही घबरा गया था जब नेहा का बुखार उतरने का उम्मीद ही नहीं दिख रहा था और भूमि भी रात को सिर चकरा के गिर गई थी। लेकिन आज सुबह ही नेहा का बुखार उतर गया। जिस तरह से चाइना के वुहान लैब से जो वायरस लीक हुआ जिसे कोविड-19 नाम दिया गया, ये पूरे विश्व को खतरे में डाला। ये वायरस पूरे विश्व को आतंकित किया। अभी डर का महल बन गया। ऐसा खौफ वायरस का इससे पहले कभी सुनी नहीं गई। अब ऐसे परिस्थिति है, आदमी के पास रुपया पैसा नहीं है, खाने की दिक्कत हो गया। आखिर जिए तो कैसे जिए? काम धंधा बंद, सभी जीने के लिए तरस रहे हैं। देश का इकोनॉमी ध्वस्त हो गया। इसलिए इन सब का गुनहगार वो देश है जो ये वायरस को छुपाया था। ये उन देश का एक षड्यंत्र। और दूसरी तरफ से चाइना ने जो भारत के गलवान वैली में जिस तरह से हरकतें की, इन दो कारणों से चाइना के खिलाफ देश के हर राज्य के सारे युवा आक्रोश होके चाइना के प्रेसिडेंट के खिलाफ नारेबाजी करके प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसके झलक आप लोग देख रहे हैं। आगे और क्या क्या होने वाले हैं ये तो वक्त पे पता चलेगा। काश मैं उन औरतों की बातों पर ध्यान देता। काश मैं उन औरतों की बातों पर ध्यान देता। काश मैं उन औरतों की बातों पर ध्यान देता। ईएमआई की इतनी बड़ी रकम
एक साथ नहीं देता। EMI का इतनी बड़ी रकम एक साथ नहीं देता। बैंक में सिर्फ 500 रुपया है। अब क्या होगा? बैंक में सिर्फ 500 रुपया है। अब क्या होगा?